बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेता, भारत के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। उनका जीवन एक ऐसा है जो जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने के लिए शुरू हुआ है। उन्होंने खुद को हमारे गृह मंत्री और I&B मंत्री के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। उनका संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय रहा है, समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा है। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों पुरानी सेवा को राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित करते हुए पारदर्शिता और अखंडता के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न प्रदान करना मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है। मैं हमेशा इसे अपना विशेषाधिकार मानता रहूंगा कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। श्रद्धेय आडवाणी जी का जीवन हम सभी के लिए साहस, त्याग, देश प्रेम और राष्ट्र सेवा का एक अनूठा उदाहरण है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन प्रेरणा पुंज के समान है। इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। अत्यंत आनंद का विषय है हम सब के लिए। हमारे अपने नेता, जिनका हमने कई रूप में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी, ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार मानते हैं। ऐसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सब के लिए आदर्श भी बनेंगे। खास करके उनके जीवन के विविध पड़ावों को हम जानते हैं। माननीय आडवाणी जी एक पत्रकार के रूप में भी उनने अपनी लंबी यात्रा निभाई है। तत्पश्चात राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से प्रतिपक्ष में भी और आपातकाल के दरमियान भी वो संघर्ष के इस लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के एक बड़े अभियान को लेकर के भी जिस प्रकार से उनने हमारी जनभावनाओं का नेतृत्व किया था, ये आडवाणी जी का ही मार्गदर्शन है जिसके आधार पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज जब राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो जनभावनाओं को सामने रख कर के शांतिपूर्ण तरीके से समाज को कैसे साथ लिया जा सकता है, ये आडवाणी जी का बहुत अलग प्रकार का उदाहरण रहा है हमारे सबके सामने। मैं अपनी ओर से उनके यशस्वी भावी जीवन की भी और कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। गृह मंत्री के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सबके सामने निभाई थी। मैं एक बार फिर भारत रत्न देने पर अपनी ओर से मतलब सरकार की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि आज हृदय अत्यंत प्रसन्न है। भारत सरकार ने हम सभी के मार्गदर्शक श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण से आडवाणी जी ने भारत के भविष्य की नींव रखी और राष्ट्र निर्माण में जुटे रहे। हम सभी के लिए उनकी तपस्या, त्याग, संघर्ष और समर्पण प्रेरणा का अमृत पुंज है। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों देशवासियों को मान दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तथा भारत सरकार का अभिनंदन। श्रद्धेय आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को
इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। सारा देश गदगद और प्रसन्न है कि आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। हम जैसे कार्यकर्ता सब अत्यंत प्रसन्न हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की जानकारी भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान जब सभी को पता चली तो खुद सीएम मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ वहां मौजूद सभी नेताओं ने तालियां बजाकर हर्ष व्यक्त किया। सबसे पहले तो मैं आज ऐतिहासिक पल और क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। केंद्र की बीजेपी सरकार ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपने दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि देश और बीजेपी के लिए दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के किए गए योगदान उन्हें भारत सरकार भारत रत्न के अवार्ड से नवाजने जा रही है, जो निस्संदेह देश के लिए गर्व की बात है।